आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो सारी पोजीशन को आज हम कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो जब भी हमें रेक्टल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, या पेशेंट को हमने क्या देना है, एनीमा देना है, तो एनीमा के लिए आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमा में हम कौन सी पोजीशन देते हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए अगर आप बेसिक्स में अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। हेलो, हाय, वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के हर एक पोजीशन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो सारी पोजीशन को आज हम कवर करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हम देखेंगे, आपको ये पेशेंट दिख रहा है, ये वाली पोजीशन जिसपे पेशेंट सीधा लेटा है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन से आपको याद रखना है सीधा, जिसमें पेशेंट का क्या है, फ्रंट विजिबल है, आपको दिख रहा होगा। अब इसका यूज़ क्या है, किस किस चीज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सिर्फ फ्रंट में है आपका, तो सीपीआर देने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, आपका सुपाइन पोजीशन हम देंगे। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो आप किस में करेंगे, सुपाइन पोजीशन में करेंगे। आपको कोई भी एब्डोमेन की सर्जरी करनी है, देखो जो भी आपका विजिबल पार्ट है, ये विजिबल है आपको सुपाइन में, तो ये विजिबल पार्ट में एब्डोमेन की कोई सर्जरी करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सुपाइन पोजीशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपकी आती है प्रोन पोजीशन। पी से आपको याद रखना है कि पीछे जो आपकी बैक विजिबल है, तो पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन देंगे। अब सुपाइन में जैसे सीधे था, तो प्रोन में क्या है, पेशेंट का बैक पीछे से आप याद रखोगे, प्रोन से पीछा, तो पीछे वाले एरिया में जैसे आपको स्पाइनल की सर्जरी करनी है, तो स्पाइनल यहाँ से आपकी क्या है, विजिबल है पीछे वाले पोर्शन में, तो स्पाइनल की आपको करनी है। अगर आपको बैड से सोर्स से प्रिवेंट करना है तो भी हम पेशेंट को क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है लेफ्ट लेटरल। लेटरल मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका विजिबल है, ये लेटरल है। अगर आप राइट साइड करेंगे तो राइट लेटरल, लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट लेटरल। ये आपका क्या है, लेटरल पोजीशन है। पेशेंट का कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है, लेटरल पार्ट आपको दिख रहा है। अब लेटरल पोजीशन से आपके नोट सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, आपका लेटरल पोजीशन देंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन आया था कि आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, एक पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी हुई है, तो आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी अगर आपको प्रिवेंट करना है फ्रॉम दी एस्पिरेशन, आप कौन सी पोजीशन देंगे, आप लेटरल पोजीशन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट पोजीशन आपकी है फाउलर पोजीशन। ये आपकी क्या है, फाउलर पोजीशन है। अब फाउलर पोजीशन हम किस पेशेंट को देते हैं, जैसे आपके कार्डियक के पेशेंट है और रेस्पिरेटरी के पेशेंट है, जिनको भी डिफिकल्टी है ब्रीथिंग में, उन सारे पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, कार्डियक टेबल देखा होगा, उसमें हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, फाउलर पोजीशन इस तरीके से, और पेशेंट के जो आर्म हैं वो क्या करेंगे, ऐसे कार्डियक टेबल पे रेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, आपकी फाउलर पोजीशन है। यूज़ क्या है, जो भी हमारे कार्डियक के पेशेंट हैं जिनको भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, जैसे आपके अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट हैं, निमोनिया के पेशेंट हैं, सारे पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट आपकी है सिम्स पोजीशन। देखो सिम्स पोजीशन में पेशेंट को आपने लेटरल करना है, जैसे अभी हमने लेटरल किया था। आपको क्या करना है, पेशेंट के लेग्स को पिलो से इस तरीके से पेशेंट के लेग्स को आपने लेके आना है। अब ये पोजीशन में आपको क्या विजिबल हो रहा है आपको देखना है। तो जब भी हमें रेक्टल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, या पेशेंट को हमने क्या देना है, एनीमा देना है, तो एनीमा के लिए आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमा में हम कौन सी पोजीशन देते हैं। तो पेशेंट का रेक्टल आपको विजिबल है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पेशेंट को सिम्स पोजीशन देंगे।
नेक्स्ट पोजीशन आपकी है टेंडर बग पोजीशन। अब देखो उसमें बेड को हम एलिवेट करते हैं, तो बेड को एलिवेट पे हम क्या करेंगे, पेशेंट की हेड को डाउन करेंगे। पेशेंट की हेड को हम इस तरीके से डाउन करते हैं और उसके लेग्स को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। लेग्स को हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। अब ये पोजीशन हम कब देते हैं, एक तो अगर हमें पेशेंट को सेंट्रल कैथेटर लगाना है, ठीक है, सेंट्रल वेन कैथेटर लगाना है तो हम पेशेंट को टेंडर बग पोजीशन देंगे। दूसरा शॉक की कंडीशन में, शॉक में क्या हो जाता है आपका कि हार्ट ब्लड उतनी सप्लाई नहीं कर पाता जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है। तो हो सकता है कि आपके ब्रेन को अगर हमें ब्लड सप्लाई करनी है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, शॉक में टेंडर बग पोजीशन देंगे। नेक्स्ट आपकी आती है रिवर्स टेंडर बग। अब रिवर्स में क्या करते हैं, हम हेड को अप करेंगे, हेड आपका अप हो जाएगा और जो आपके फुट है वो क्या हो जाएंगे बेटा, डाउन हो जाएंगे। तो हेड को एलिवेट करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हेड आपका एलिवेट होगा और जो आपके फुट है वो क्या हो जाएंगे, आपके डाउन हो जाएंगे। ये आपकी क्या है, रिवर्स है। एक पोजीशन आपकी आती है रोज पोजीशन, जिसको हम स्निपिंग पोजीशन भी बोलते हैं। ये हम बेसिकली कब देते हैं, टॉन्सिलेक्टमी। देखो आफ्टर क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं कि ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी, जब हम टॉन्सिलेक्टमी कर रहे हैं उस टाइम पे कौन सी पोजीशन देनी है, आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी कौन सी देनी है। आफ्टर तो आप कौन सी दोगे, उसको लेटरल पोजीशन दोगे। ड्यूरिंग आपको टॉन्सिलेक्टमी करनी है तो टॉन्सिल को विजिबल करना है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के यहाँ पे पिलोस लगाएंगे या फिर रोल टॉवल होता है आपका, उसको प्लेस करेंगे और पेशेंट को इस तरीके से उसके हेड को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। दैट इज रोज पोजीशन। नेक्स्ट आपकी पोजीशन है लेथोटॉमी पोजीशन। लेथोटॉमी पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो लेग्स हैं उनको सपोर्ट देते हैं इस तरीके से, और ये पोजीशन हम कब देते हैं, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे हम क्या देते हैं, पेशेंट को आपका लेथोटॉमी पोजीशन देते हैं और इसका यूज़ हम वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है और आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बेसिक्स में अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो बेसिक आपको पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है। और एक पोजीशन से आपका क्वेश्चन आता है प्रेशर सोर्स से, प्रेशर अल्सर से, जो WHO के अकॉर्डिंग है कि अगर आपको प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करना है, क्योंकि हम पोजीशन पेशेंट की कब चेंज कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, पेशेंट को प्रेशर अल्सर से प्रिवेंट कर सके। तो आपको कितने आवर से पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, तो वहाँ पे आपका आंसर जाएगा एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में आपको पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना होता है फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेशर अल्सर। तो यहाँ तक आपकी जितनी भी पोजीशन थी जो क्लिनिकली और जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी पोजीशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।